हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का गणित का पेपर है 2024 का और पेपर कोड है 822 IA। तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हैं वो आप टिक लगा सकते हैं या फिर आप पहचान कर सकते हैं कौन कौन सा सही है आपका। देखिए तो शुरू में आपको जैसे कि पता है कि 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य जीवा बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो ये हम क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर चुके हैं। ओके, अब आपको देखने हैं कौन कौन से सही हैं आपके जो हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2। याद रखें क्या है, 2 है। ओके, ये इंग्लिश में दे रखा है इसी क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्या है। दूसरा है बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बाई अक्ष से पूछा है तो इसका आंसर है 7। क्या है, 7 है। और तीसरा क्वेश्चन है कि पी साइन थीटा बराबर क्यू कोस थीटा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू अंडर रूट के अंदर। पहला वाला इसका करेक्ट है। और चौथा क्वेश्चन देखा, चौथा क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। लास्ट वाला इसका आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो इसमें क्यू का मान पूछा है तो क्यू का मान इसको सोल्व होकर आता है पहला वाला माइनस के 25/12। याद रखें माइनस के 25/12 इसका सोल्व होके आ जाता है। ओके, देखिए ये सारे ही क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर चुके हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद इसमें जो सोल्व होकर आता है वो आता है माइनस के 32। कौन सा आता है फ्रेंड्स, माइनस के 32। इसका बी वाला करेक्ट है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, P इंटू ई बराबर 0.05। तो P ई बार का मान क्या होगा। तो इसका सोल्व होकर आ जाता है आपका, देखिए 0.95। कौन सा, डी वाला इसका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ पर गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पर लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदें कितनी है, 3 है। तो 3 आ जाएगा ऊपर। टोटल गेंदें कितनी है, 5 और 3 8। कितनी है, 8। तो 3/8 है किसी ऑप्शन में। तो इसका पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। चित्र में डी जो समांतर बीसी के है तो सी की माप क्या होगी। तो सी की जो माप आती है सोल्व होके वो आ जाती है 4.5। इसका लास्ट वाला करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है कि चित्र में त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q है। मतलब कोण जो M है वो कोण Q के इक्वल है, बराबर है। MN 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए MN कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और ML है 4.5 सेंटीमीटर। और PQ क्या है, PQ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और QR कितनी है, QR है 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वागसम होंगे। इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। इसका देखिए पृष्ठ जो सोल्व होकर आता है तो इसका जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है ये हमें सोल्व करना है। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्र होता है 4πr²। ये उसी से सोल्व होकर आ जाएगा। तो इसका जो सोल्व होकर आया है 4πr² से, तो वो आता है डी वाला इसका ऑप्शन। ओके, 4πr², ये इसका फॉर्मूला होता है। और r का मान कौन है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई बच जाएगा। तो पाई इसका आंसर है। और 12वां क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप 30 सेंटीमीटर कोणीय आंतरित करता है। संगत चाप की माप क्या होगी। इसमें माप पूछी है संगत चाप की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाई। इसका भी डी वाला करेक्ट होगा। यही सोल्व होकर आता है। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें PQ की जो माप आती है सोल्व होके वो आती है 13। याद रखें 13। और 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको सोल्व किया होगा आपने कि संख्या 182 तथा 78 का HCF क्या होगा। तो इसको सोल्व, देखिए इसका जो आंसर आता है सोल्व होकर आता है कितना आता है, 26। कितना आता है फ्रेंड्स, देखिए 26। इस तरीके से सोल्व करा होगा आपने। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है, 13। और 13 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर में, तो 13 दूनी 26 कर देगा। तो इसका दूसरा वाला करेक्ट होगा।
15 क्वेश्चन क्या है कि एक बुलंद के आधार की त्रिज्या इतनी है तो इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका वक्रीय पृष्ठफल, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh इसको सोल्व करेंगे आप, तो इसका जो करेक्ट वाला आंसर आता है 184.5 या फिर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये सोल्व होकर आता है। तो हमने इसको कई बार सोल्व कर लिया है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और इसका आंसर यही वाला है, तो सबको इसका एक नंबर मिल जाएगा। ओके चलिए, और 16वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आता है कितना, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से सोल्व होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर से, तो ये आता है इसका सोल्व हो गया। चलिए, और 17वां क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि विविध कर ज्ञात करो, तो इसका माइनस के 5 सोल्व होगा, b² माइनस के 4ac इसका फॉर्मूला है, इसका सोल्व होकर आ जाता है। और 18वां क्या है, इसका योगफल पूछा है 18वें का, तो 18वें का जो आंसर आता है सोल्व होके, देखिए 18वें का जो आंसर है याद रखें क्या है, माइनस के बनाता सोल्व होके। और 19वां क्या है, माध्य होगा, तो माध्य सोल्व होकर इसका कितना आ गया है, तो इसका माध्य सोल्व होगा आता है 26.66, तो इस तरीके से सोल्व हो जाता है ये, देखिए सब सोल्व कर चुके हैं हम। और 19वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसमें पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ पर बोला है कि सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो वर्ग हो जाएगा 30 से 40, तो 30 से 40 तीसरे वाले में है इसका आंसर। और ये सारे देखिए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिए, या आगे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रखें कि यदि बिंदु x,5 तथा 2,-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान पूछेगा इसमें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही सोल्व होकर आ जाएगा। ये भी क्या है, संरेखी वाला है, और ये त्रिकोणमिति का क्या है क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी गुणा इससे इसकी गुणा, नीचे से नीचे की, सोल्व होकर आपको RHS 2 sec थीटा लेकर आना है। यहाँ पर माध्यक पूछा है तो आसानी से आपने कर दे होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम, तो एलसीएम भी काफी बार पूछा गया जाता है एग्जाम में ये, तो ये भी आपने कर दिया होगा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो देखिए हर साल के साल ये क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है। ओके चलिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखिए। दूसरे क्वेश्चन में यह रखा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ये बहुलक काफी आसान तरीके से आपको बता दिया था किस तरीके से सोल्व करना है। और यहाँ पर ये वृत्त सा रखा है, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, और ये आपका रखा है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन, और ये भी द्विघात समीकरण सा रखा है, इसको समीकरण को हल करना है, और ये भी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के काफी सवाल आ चुके हैं, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये इस टाइप के समीकरण तो मोस्ट टाइम की होती है, हर साल के साल इस टाइप की समीकरण तो आती है 6 नंबर में, तो ये आपने कर दी होगी। ये 3x/2 लिखा हुआ है, ये 5y/3 लिखा हुआ है, और बराबर में -2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हल कर देंगे हम क्या करके, यहाँ पर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 1/x बराबर क्या मानेंगे a, और 1/y बराबर हम मान लेंगे इसके अंदर b। तो इस तरीके से सोल्व करके इसको ला सकते हैं, या फिर ये वाला कर सकते हैं, ये आपका समांतर श्रेणी से आ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए इस साल, तो उम्मीद है ये सारा का सारा पेपर आपने कर दिया होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया है, झंडे की लंबाई क्या होगी, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, और ये भी आ चुका है एग्जाम में, तो उम्मीद है ये भी आपने कर दिया होगा। अगर आपसे ये नहीं हुआ तो आप ये वाला कर सकते हैं, 50 मीटर ऊंची मीनार के चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण कितने 45 से 60 है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। ओके, और ये आ रखा, देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री कोण आंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना θ/360 पाई r स्क्वायर से आ जाएगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं। तो ये पूरा पेपर इस तरीके से आ चुका है 2024 का, तो उम्मीद आपने ये अच्छा पेपर किया होगा।